और इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर वो क्षेत्र हैं, वो इलाके नज़र आ रहे हैं जिन पर पीला पंजा चलेगा। 22 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है जिस पे बुलडोज़र एक्शन होना है। ये हरियाणा से जब यमुना दिल्ली में दाखिल होती है और दिल्ली में जब वो बदरपुर वाले इलाके से ख़त्म होकर उत्तर प्रदेश में दाखिल होती है, 22 किलोमीटर का टोटल स्ट्रेच है। ये 22 किलोमीटर का स्ट्रेच है और इस स्ट्रेच के दोनों तरफ अतिक्रमण है। हालांकि सरकार की तरफ से इसमें कैटेगराइजेशन किया गया है। एक है जो पूरी तरीके से फ्लड एरिया में नज़र आ रहा है, जो सीधे सीधे यमुना के प्रवाह के रास्ते पर जो निर्माण हुआ है उस पर तो संभवतः सरकार की मंशा भी स्पष्ट नज़र आ रही है कि उन पर किसी प्रकार की रियायत नहीं होगी, क्योंकि जब भी मॉनसून के दौरान यमुना में पानी बढ़ता है सबसे पहले उन इलाकों में डर रहता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली में लाखों लोग बुलडोजर की दहशत के साए में जी रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से उन लोगों को आश्वासन दिया गया कि किसी के घर नहीं टूटेंगे। इस मामले को लेकर दिल्ली में राजनीति भी चरम पर है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। दिल्ली सरकार की तरफ से आश्वासन है कि ओजोन क्षेत्र में रहने वाले करीब 15 लाख लोगों को राहत मिली है। 91 अनधिकृत कॉलोनियां और 1 दर्जन पुराने गांव में बने मौजूदा घर पर किसी भी प्रकार की डेमोलिशन की कार्रवाई नहीं होगी। सरकार ने स्पष्ट किया इन क्षेत्रों में निवासी सुरक्षित हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि झूठ बोला जा रहा है, बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। यहाँ आपको ये जानना जरूरी है कि दिल्ली के वो कौन से हिस्से हैं जहाँ बुलडोजर की दहशत है। मदनपुर खादर, जैतपुर, मीठापुर, झंगोला, सोनिया विहार के कुछ हिस्से, खजूरी खास, करावल नगर के कुछ हिस्से, जगतपुर, बुराड़ी की यमुना किनारे वाले क्षेत्र, उस्मानपुर, गढ़ी मांडू, शेरपुर, बेहटा हाजीपुर, ताजपुर खुर्द, छिल्ला गांव का क्षेत्र, कुंडली के कुछ हिस्से, मयूर विहार का कुछ क्षेत्र, ओखला बैराज के आसपास के इलाके, ITO बैराज के आसपास का क्षेत्र। ये वो इलाके हैं जहां के लोग इस वक्त आशियाना छिन जाने के डर से भयभीत हैं। बुराड़ी के जगतपुर गांव को भी ओजोन में डाला गया है। ओजोन का बोर्ड लगने के बाद मिलन विहार इलाके के लोगों में डर है। लोगों ने कहा हम यहाँ दशकों से रह रहे हैं, अब बुलडोजर कार्रवाई का हमें डर है। लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर नए निर्माण की परिभाषा क्या है। जन्म हमारा यहीं से है, 84 का जन्म है। गांव को बसे हुए करीबन 60 से 70 साल हो गए। इसको 10 से 12 दिन हो गए। 10 से 12 दिन हो गए। एकदम ही आते हैं, आके बोलते हैं भाई ये ओजोन है। मगर जी ओजोन कब से ओजोन है जी? इस पे तो केस चल रहा था जी। कब से केस चल रहा था जी? 2010 से चल रहा था जी। 2010 से चल रहा था तो हमें बता दिया था। हम यहाँ पे क्यों इसको इतना पैसा लगवाते हैं, क्यों इसको इतनी वो करते हैं? यदि केस चल रहा था और उसमें हाई कोर्ट के ऑर्डर है, ये टूटेगा। पूरा दस्ता आता है, पूरा पुलिस फोर्स लेके सारा चीज और उसको ध्वस्त कर देते हैं। हमारी ना कोई सुनवाई हुई, ना हमें कोई बताने का भैया ऐसा क्या चीज थी क्या नहीं था। बोलते DDA का ऑर्डर है। हमारे सामने DDA का पार्क है, 10-12 साल 20 साल से DDA हमारे सामने। कभी हमसे ये नहीं बोला कि ये ओजोन है या यहाँ कुछ मत करो, कुछ ऐसा कुछ नहीं बोला। ऐसी कुछ भी नोटिस नहीं थी। और ये तो 10-12 दिन पहले ही लोगों को पता चला ओजोन भी कुछ है। जो है ओजोन क्या है ये है। यहाँ के लोग इतने दिन से रह रहे हैं पुराने, और जो नए हैं चाहे हम आए 10-12 साल से रह रहे हैं, उन्हें क्या पता इतने मकान बन रहे हैं। अब अपने हार्ड एंड मनी लेके यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं और बना रहे हैं लोग, चूंकि ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे मकान बने हुए रह रहे हैं, तो उन्हें क्या पता। अब सारे मकानों पे चाहे हमारा भी है इसमें। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार की मंशा साफ नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी पूछा कि नए मकान की परिभाषा क्या है। आम आदमी पार्टी का मानना है कि ओजोन की इस पेंच के लिए केंद्र को पहल करना होगा। राज्य सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। अगर बीजेपी लोगों को राहत देना चाहती है तो ये संसद के जरिए ही मुमकिन है। कुछ समय पहले झुग्गी झोंपड़ी वाले लोगों के मन में हाहाकार था। रेखा गुप्ता जी रोज कहती थी झुग्गियां नहीं तोड़ी जाएंगी, और जिस दिन कहती थी उसी दिन झुग्गियों के ऊपर बुलडोजर चलता था। आज भी जब सरकार ये कह रही है कि ओजोन के ऊपर हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, कल ही ओजोन में आने वाले रिहायशी बिल्डिंगों के ऊपर बुलडोजर चला। हम सरकार से कहना चाहते हैं, सरकार मौखिक बयानबाजी ना करके लिखित और कागजी कार्रवाई करे। पुनर्वास की योजना बना रहे हैं, इसका मतलब है
कि आप लोगों को उजाड़ रहे हैं, लोगों को आप झूठा आश्वासन दे रहे हैं, लोगों से आप झूठ बोल रहे हैं, आप लोगों को गुमराह करना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि बारी बारी से मकान तोड़े। अभी क्या कहते हैं कि नए मकान नहीं बचेंगे, नए मकान टूटेंगे। अब नए मकान का डेफिनेशन क्या है? एक आदमी कोई 7 साल पहले मकान बनाया, आज वो प्लास्टर कह रहा, कहते नया मकान ने तोड़ दिया उसका। एक आदमी की पुश्तैनी 70 साल पुरानी मकान, वो अपना बाउंड्री वॉल लेके घेर रहा था, उसका मकान तोड़ दिया, नया कंस्ट्रक्शन हो गया। तो ये नया कंस्ट्रक्शन का बहाना केवल इसलिए ले रहे हैं कि इसके नाम पर पहले तोड़ दे सारा और उसके बाद जो बचेगा वो उजाड़ दे। इस गर्म माहौल में बदरपुर के विधायक राम सिंह नेताजी ने बड़ा बयान दिया। विधायक जी का कहना है कि जिन लोगों के मकान पहले से बने हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। ओजोन का बोर्ड नई कॉलोनी और नए निर्माण पर रोक लगाया गया है, न कि पुराने घरों को तोड़ने के लिए। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और बेफिक्र होकर रहने की अपील की है। मैं भाइयों से प्रार्थना करना चाहता हूँ वो किसी की बहकावे में ना आए, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि कोई जो मकान बन गया तो उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं गिरा सकती। मैं उनको यही कहना चाहता हूँ वो 9 हाथ की सौड़ में सोए रजाई में, जिनके मकान पुराने बने हुए हैं। कोई नया मकान जमुना के किनारे ना बनाए। कोई दुनिया की ताकत किसी के मकान को नहीं गिराएगी। आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई विषय होता, कोई कार्रवाई होती तो आपने हमें बढ़ाया, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम आपको जागृत करें। हम कोशिश करते फिर ले जाते कहीं भी, पर अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यूडी ने क्लियर कर दिया है, जो यूडी के नक्शे में है कॉलोनी, उनको किसी को नहीं चढ़ जाएगा। कुल मिलाकर ओजोन विवाद ने दिल्ली की सियासी गर्मी को और बढ़ा दिया है। राजनीतिक दलों में जुबानी जंग जारी है। सांत्वना सरकार दे रही है कि कोई घर टूटेगा नहीं। कोई पब्लिक इंतजार में है कि जो बात जुबानी कही जा रही है वो कागजों के जरिए कब कही जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले जल्दी से सवालों पर नजर डाल लेते हैं, जिसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल है हमारा कि ओजोन का जो है, इस पेंच का इलाज क्या है। ये पेंच फंसा हुआ है दिल्ली के लाखों लोगों के ऊपर। दूसरा सवाल है कि आखिरकार लोगों को राहत कैसे मिलेगी, कैसे लोगों को राहत दी जाएगी। एक और सवाल है, कानूनी अड़चन इसमें आ रही है, इस कानूनी अड़चन को कैसे दूर किया जाएगा, ओजोन की कानूनी अड़चन कैसे दूर होगी। इन्हीं सवालों पर हम आज रहेंगे और लोगों को कैसे राहत मिलेगी उस पर हम बात करेंगे। तो चलिए सीधे रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का, जिस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। मनीष झा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आदेश भारद्वाज जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, रमेश ठाकुर राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। थोड़ी देर में बीजेपी के नुमाइंदे भी जुड़ेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मनीष जी आपके पास ही आते हैं। दिल्ली सरकार लोगों को आश्वासन दे रही है कि ओजोन का जो डर है अपने मन से निकाल दीजिए। एक विधायक जी कह रहे थे, राम सिंह नेताजी, बदरपुर उनका भी क्षेत्र है जहां पर ये ओजोन का दायरा है, कि कुछ नहीं होगा, बेफिक्र रहिए। सरकार भी यही कह रही है बेफिक्र रहिए। क्या लोगों को बेफिक्र रहना चाहिए? आपको नमस्कार। विडंबना है कि दुख की इस घड़ी में जब दिल्ली सरकार 91 कॉलोनीज को नोटिस आ चुका है, उनको तोड़ने का, उन पर पीला पंजा चलने का, जेसीबी चलने का रोजाना चल रहा है। और ताज्जुब तब होता है जब जनप्रतिनिधि, चुने हुए प्रतिनिधि आकर लोगों को गुमराह करते हैं। मनोज तिवारी जी जो माननीय सांसद जी हैं, नॉर्थ ईस्ट से जगतपुर गांव जाते हैं, वहां पर लोगों को पंचायत होती है, वहां पर इकट्ठा होते हैं और बोलते हैं कि एक भी मकान नहीं टूटेगी, और अगले दिन वहां पे बुलडोजर चल जाता है, जेसीबी चल जाता है। 2 दिन पूर्व या देखा होगा आपने, करावल नगर में माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जाती हैं, वो बोलती हैं आपको डरने का कुछ नहीं है, हम रास्ता निकाल रहे हैं, आपका एक भी मकान नहीं टूटेगा। और करावल नगर में भी बुलडोजर चल जाती है, घर को ढहा दिया जाता है। तो सरकार का इस तरह का दो तरह का चरित्र क्या उजागर करता है, आप क्या कहने वाले हैं? इसी तरह रेखा गुप्ता जी कुछ माह पूर्व, आपको याद होगा सर, कि उन्होंने झुग्गी झोपड़ियों को लेकर कहा था कि हम एक भी झुग्गी झोपड़ी नहीं तोड़ने देंगे, और जिस दिन वो बोलकर जाती हैं उसी दिन वहां पर जेसीबी और बुलडोजर चल जाता है। सरकार रुख स्पष्ट क्यों नहीं करती है ओजोन पर? और जो ओजोन का ये जो मामला है जो पिछले 1-1.5 महीने से चल रहा है, लोगों जो पुराने बसावट है वहां पर, जो पुराने लोग हैं वहां पर,
और जो घर बना है उनको ये तक नहीं पता है ओजोन क्या था, वाई जोन क्या है। लोग आते गए, घर बनता गया, बसता गया, सरकार ने कभी कोई हस्तक्षेप नहीं किया ना। अब मैं आपको बताता हूं, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही समाधान हो सकता है, सरकार जो वहां पे रह रहे हैं लोग, और मैं आपको बताता हूं 51 कॉलोनी के लोग, सिर्फ 2-4 कॉलोनियों की बात नहीं है, पूरे दिल्ली के 51 कॉलोनियों के लोग रात में सो नहीं पा रहे हैं। उनकी जिंदगी की गाढ़ी कमाई लगी हुई है। नोटिस आता है और अगले दिन पुलिस बल के साथ आके वो जेसीबी से मकान तोड़ देते हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण यह है, अगर आप दिल्ली वासियों को, इन लोगों के प्रति आप रहम चाहते हैं, आप इनको राहत देना चाहते हैं, आप इस पे अध्यादेश लाएं, कानून लाएं, पार्लियामेंट में चर्चा करें। देखिए, इस पर रोक लगी जा सकती थी जब डबल बेंच कोर्ट, आपको याद होगा कि डबल बेंच ने पूछा था दिल्ली सरकार से कि आपकी क्या प्रोटेक्शन है, इस पे स्पेशल प्रोटेक्शन क्या देना चाहते हैं। इस पर दिल्ली सरकार ने चुप्पी साध ली थी और उन्होंने कहा था कि हम पुनर्वास की योजना बना रहे हैं। और जब आप पुनर्वास की बात करते हैं, इसका मतलब है कि आप इनडायरेक्टली आपका सपोर्ट है, डायरेक्टली आपका सपोर्ट है। आपने चुप्पी साध लिया, आपने पुनर्वास की बात किया, और पुनर्वास तभी होता है जब मकान को तोड़ा जाता है। मतलब दिल्ली सरकार की इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी समझे आप, उसकी हामी है और दिल्ली सरकार चाहती है। चलिए सर, मैं आपकी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं। मनीष जी, आपकी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं, आदेश जी के पास जाता हूं। ठीक है आदेश जी, क्या इसमें सत्ता पक्ष की कोई सहभागिता है जिसका जिक्र वो कर रहे हैं मनीष जी? धर्मराज जी, सत्ता पक्ष का ही होता है सारा जो है। लोग सत्ता के पास जाते हैं, अपनी तकलीफ बताते हैं और अपनी तकलीफों का निदान चाहते हैं। सच्चाई ये है कि तमाम निदान दिल्ली के मास्टर प्लान में थे, लेकिन मास्टर प्लान के ऊपर रत्ती भर 1 इंच काम केंद्र की सरकार ने और दिल्ली की सरकार ने नहीं किया, जिसका खामियाजा इन गरीब लोगों को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है। इतना साहस तो मुझे नहीं लगता कि शहर से लोगों को उजाड़ा जा सके, क्योंकि अभी तो पर्टिकुलर एक वर्ग के खिलाफ ये सरकार काम करती थी, लेकिन आज तो सभी को ले लिया इसने जो है। तो सरकारों से अपेक्षा होती है कि लोगों की मदद करेंगे, लोगों की तकलीफों को दूर करेंगे, लेकिन सरकार कहीं भी कोई रत्ती भर काम इस तरह का नहीं करती दिखती। पहले झुग्गी झोपड़ी तोड़ने का काम था, लेकिन शीला दीक्षित जी की सरकार के द्वारा 47,782 मकान बनाए हुए थे, वो भी इन सरकारों ने उन गरीब लोगों को नहीं दिए। तो जो भी कारण है, ये सबके सामने के 1739 कॉलोनियों को हमने आइडेंटिफाई किया, वहां की RWO का गठन किया। उसके बाद केजरीवाल साहब की सरकार आ गई, उन्होंने RWO की मान्यता खत्म करने की बात करके मोहल्ला सभाएं बनाने की बातचीत की। सालों साल ये रगड़े झगड़े करते रहे, लेकिन जो है कहीं कुछ निकला नहीं। उन RWO ने अपनी कॉलोनियों के नक्शे जमा किए थे, प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिले थे, बाउंड्री लाइन तय कर दी गई थी, और जो है इस तरह का कार्यक्रम दिल्ली में चल रहा था। और इसके साथ साथ आगे ये इस तरह के अनऑथराइज्ड कॉलोनियों का चलन ना हो, इसके लिए 50 लाख मकान फ्लैट दिल्ली के अंदर बनाए जाएंगे, ये एक मास्टर प्लान तैयार किया गया था। लेकिन कांग्रेस की सरकार चली जाती है, बीजेपी की सरकार आ जाती है, 1 इंच भी उसके ऊपर काम नहीं होता। यूडी डिपार्टमेंट चाहे तो बातचीत करके इनके लिए मदद कर सकता है, और लोगों के लिए बसने की जगह सरकार को मुहैया करानी होती है। लेकिन सर बिल्कुल नकारात्मक तरीके से काम कर रही है, और इसका दुख ज्यादा इसलिए होता है कि जो काम सरकार को करना होता, सरकार कहीं और से चल रही होती है। ये दुर्भाग्य है। चलिए सर, मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता